द्रोणाचार्य जी के मित्र श्री महाराज पांचाल नरेश द्रुपद जब गुरुकुल में थे तो एक साथ खेलना, खाना, पढ़ना, तो मित्रता हो गई थी। तो हाथ पे हाथ रख करके शपथ खाई थी। द्रुपद जी ने कहा था, हमारे पिता के पधारने के बाद हम राजपद पर बैठेंगे, तब आपको जो भी कभी कोई आवश्यकता हो तो अपना ही राज्य समझ कर आ जाना। मैं आपका मित्र हूं, सदैव आपका मित्र रहूंगा। जब द्रोणाचार्य जी का कृपि से विवाह हुआ, अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता हुई कि अगर हमको थोड़ा सा भी धन प्राप्त हो जाए तो जो हम ऋषियों की परंपरा में कंदमूल फल खा करके तपस्या परायण हैं, तो हमारे बालक अश्वस्थामा का अच्छे से पोषण हो जाएगा। इसके लिए भगवान परशुराम जी के पास पहले गए। सुनाओ, पृथ्वी पर राजाओं पर विजय प्राप्त करके सब तपस्वी ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। द्रोणाचार्य जी गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवान, हमने सुना है आप तपस्वी ब्राह्मणों को दान करते हैं। हाँ, पर अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। हमने सब कश्यप ऋषि को और अन्य ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरे प्राण हैं और धनुर्विद्या है। जो तुम कहो मैं तुम्हें दे दूं। कहो प्राण दे दूं या धनुर्विद्या। द्रोणाचार्य जी ने गुरुपद पर विराजमान करके भगवान परशुराम जी से समस्त दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। वैसे ही धनुर्वेद में परम प्रवीण द्रोणाचार्य जी, पर दिव्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान भगवान परशुराम जी से हुआ। वहां से चले तो विचार किया कि हमारे मित्र द्रुपद हैं, उनसे जाकर कुछ लेकर अपने परिवार का पोषण करेंगे। द्रुपद राज्य वैभव धन के धनी, द्रोणाचार्य जी तपस्या के धनी। गए, द्वारपाल ने सूचना की कि कोई ब्रह्म ऋषियों के साथ एक महान तपस्वी आपका मित्र आया है। बुलाए गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कहो मित्र द्रुपद, तुम कैसे हो? उन्होंने कहा, भिक्षुक ब्राह्मण संभाल कर बात कर। जानता है राजा से कैसे बात की जाती है? तू नाम लेकर बात कर रहा है मेरा। उन्होंने कहा, हम एक साथ गुरुकुल में पढ़े और आपने शपथ खाई थी कि हम आपके आजीवन मित्र रहेंगे, राजा होने पर भी, और जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कहीं राजा की एक भिखारी से मित्रता हो सकती है? मैं एक राजा हूं, तू एक भिक्षुक है, एक बार की भिक्षा तुझे मिल सकती है। तेरी मेरी मित्रता कैसी कैसी धूर्तता की बात कर रहा है? क्या तुझे शास्त्र ज्ञान नहीं? द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया। शांत हुए द्रोणाचार्य जी और वहां से निकल गए। बहुत हृदय जल रहा था कि इन्होंने स्वयं मित्रता वर्ण की, फिर ऐसा अपमान क्यों किया? कृपि से जो ब्याह किया था वो महाराज शांतनु के द्वारा पाली पोषी हुई थी, इसलिए हस्तिनापुर में कृपाचार्य कृपि के भाई ही रह रहे थे, तो गुप्त रूप से हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। एक दिन देखा पांचों पांडव और 100 कौरव खेल रहे हैं, तो खेल में गुल्ली डंडा में गुल्ली कुएं में चली गई और निकालने के प्रयास में असमर्थ रहे। द्रोणाचार्य जी नजदीक आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुमको ज्ञान होना चाहिए धनुर्विद्या का, तुम एक गुल्ली को नहीं निकाल पा रहे। अपने हाथ से एक छोटी अंगूठी निकाली, कुएं में फेंक दिया और सींक ली। मंत्र का संधान किया, प्रहार किया तो गुल्ली और अंगूठी दोनों एक साथ अपने आप ऊपर आ गए। कुमार बहुत आश्चर्यचकित हुए, चरणों में प्रणाम किया और भीष्म जी से निवेदन किया कि एक महापुरुष को हमने देखा जो ऐसी प्रक्रिया से उन्होंने अंगूठी और गुल्ली को कुएं से निकाल लिया। समझ गए
कि धनुर्वेद विद्या के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य जी ही होंगे। भीष्म जी सादर उनसे मिले। द्रोणाचार्य जी ने कहा, बस हमें इतना चाहिए कि हमारे परिवार का पोषण हो जाए और मैं संपूर्ण धनुर्विद्या तुम्हारे इन राजकुमारों को सिखा दूंगा। भीष्म जी ने स्वीकार किया, एक महल दिया। द्रोणाचार्य जी कृपि और अश्वस्थामा के साथ हस्तिनापुर में निवास करने लगे। एक दिन समस्त राजकुमारों को बैठाल करके कहा, पुत्रों, मेरा हृदय जल रहा है। बाहर के बाणों के घाव को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, पर वाणी के बाण से बिंधा हुआ हृदय पूरे जीवन कसकता रहता है। मैंने द्रुपद का कोई अपमान नहीं किया और वो ऐसा सभा में अपमान किया। मैं तुम सबको उत्तम धनुर्विद्या का ज्ञान कराऊंगा, पर क्या तुम में से कोई द्रुपद को परास्त करके हमारे चरणों में डालेगा आके? कौरवजन चुप बैठे रहे। पांडवों में अर्जुन खड़े हुए। उनका, भगवान, यदि आज ही आदेश हो तो ये कार्य मैं आज ही कर सकता हूं आपके बल से। फिर यदि मुझे आप दिव्यास्त्रों से पारंगत कर दे तो आप त्रिभुवन में किसी के लिए भी आदेश करें, मैं उसको बंदी बना के आपके चरणों में डाल दूंगा। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, अर्जुन को हृदय से लगाया और कहा, वही शिष्य है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चले। अर्जुन, तुमने शिष्यत्व की परिपक्वता का भाव दिखाया, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही होगे, तुम्हारे आगे कोई धनुर्धर नहीं होगा। जैसे तुम धनुर्विद्या प्राप्त करोगे वो अद्वितीय होगी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हो, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता, व्यवहार वार्ता न करते हुए केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है। वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील
प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता है।